कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है। जब वो 5-5 लाख रुपए लेकर बच्चों का टेंडर लेता रहेगा, मरवाता रहेगा, टेंडर लेता रहेगा, हमारे विद्यालय में आप मर्डर कर सकते हैं, तो ऐसे विद्यालय में क्यों भेजें? कोई भी मतलब कि बच्चे का टेंडर लेकर मरवा सकते हैं, ऐसे लालची स्कूल में बच्चे को क्यों भेजें जब इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अभी आपका एक बच्चा उसी में पढ़ रहा है, उसको चाकू मार दिया गया तो उसका खून पूरा निकल गया था। हाँ, लगभग छत पे आधा निकल गया था, उसके बाद वो बच जाता। कक्षा 12 में पढ़ रहे छात्र चाकू मारते हुए हमले का सच आया सामने। आज NAI न्यूज़ TV की टीम जब पहुंची परिजनों के घर, तब जाकर सारी चीज़ों का हुआ खुलासा। तो आइए देखते हैं, हम परिजनों से सीधा वार्तालाप करते हैं और पूरे मामले को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और क्या था पूरा मामला, या आपको परिजनों से पूछ के दिखाते हैं। क्या कुछ मामला था उसके बारे में बताइए। अब बच्चे थे, विद्यालय जाते थे और उसी स्टाफ में एक हमारे पुराने दुश्मन के रिश्तेदार पढ़ाते थे, पप्पू मिश्रा करके। तो उनसे हम बोले थे, 1-2 बार हमारे बच्चों को मारे थे, तो 1-2 साल पहले भी बोल दिए थे। मतलब अक्सर उनको बोलना पड़ता था कि हमारे बच्चों से आप दूर रहिए, उनको पढ़े या न पढ़े। लेकिन वो उसके बावजूद भी मतलब कि दुश्मनों के रिश्तेदार थे, इसलिए वो बच्चों को हमारे प्रताड़ित करते थे, मारते थे, जबरन मारते थे। उनकी गलती नहीं रहती, उनसे बात नहीं करते तब भी मारते थे। तो हमारे बच्चे से हाथापाई हो गई इसी दौरान। बड़े वाले से नहीं, छोटे वाले से हाथापाई हो गई। तो बड़े वाले ने ललकारा कि हम भी आ रहे हैं तो उसको मारो, मास्टर को हम दोनों मिलकर मारेंगे। तो स्टाफ ने उस बड़े वाले को पकड़ लिया, तो छोटे वाले को फिर बुरी तरह मारा। तो हम किसी ढंग से हम विद्यालय पहुंचे, तो टीचर ने कहा था कि पांडे जी, या तो हम विद्यालय छोड़ देंगे या तो तुम्हारे बच्चे को जान से, हमारे सामने धमकी दिया था, पूरे स्टाफ के सामने। प्रिंसिपल भी था, प्रिंसिपल ने तक नहीं कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ, और वो दबंगई से आता है पढ़ाने, पल्सर से आता है और केवल 2 घंटे पढ़ाकर लंच में घर चला जाता है। क्या नाम है? पप्पू मिश्रा, बराव का रहने वाला है, हमारे दुश्मनों का रिश्तेदार है, हमारे पुराने दुश्मनों का। क्या नाम है उनका जिनको आप दुश्मन से संबोधित कर रहे हैं? अरे उनका नाम, हमारे पटदार लोग हैं तो उनका नाम हम नहीं लेना चाहते। तो और खैर FIR में उनका नाम दिए हैं। हमको जिसका संदेह था, हमने विजय कुमार पांडे जी और रामेश्वर तिवारी, जो जिसका है पप्पू साला है, मास्टर जो है, और डिम्पू जो विजय कुमार का लड़का है, वो भी ठेकेदार है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को भी धमकी दिया था जान से मारने को। तो जिनके ऊपर संदेह था, हमने मतलब वो दिया था। तो उस दिन जैसे दोपहर के लंच के समय आपके बेटे को मारा जाता है, कुछ लड़के जो मारते हैं, वो लड़के इसमें स्कूल का स्टाफ प्लस प्रिंसिपल साहब भी सम्मिलित थे। हमारे छोटे वाले बच्चे ने जब उसको चाकू मार दिया गया तो उसका खून पूरा निकल गया था। हाँ, लगभग छत पे आधा निकल गया था, उसके बाद वो बच जाता। स्टाफ को और बच्चों को सबको रोक दिया। हमारा छोटा लड़का उसको बाहों में लेकर तड़प रहा था कि प्रिंसिपल साहब बैन निकालिए, स्कूल की बैन, और इसको ले चलिए, नहीं मर जाएगा हमारा भाई। और हम दूर थे, हम करछना में थे। तो हमारे पापा को फोन कर दीजिए, तो कहा नहीं, बैन गंदी हो जाएगी, बैन गंदी हो जाएगी। ये प्रिंसिपल बोलता है। प्रिंसिपल का लड़का भी वहाँ पर पढ़ाता है, टीचिंग करता है, उसका लड़का भी, विवेक पांडे उसका नाम है। उसने कहा पापा इसको बैन पे ले चलो, नहीं तो मर जाएगा। तो उसने धीरे आवाज में कहा मरने दो साले को। अच्छा, इस ढंग से बोला जैसे कि वो मतलब कि इसकी भी भूमिका वो हो, कुछ लिया दिया हो। और प्रिंसिपल लालची प्रवृत्ति का भी है। हाँ, बच्चों से परीक्षा पीरियड में कई बार पैसा मांगते, पास करा देंगे, इस ढंग से सेंटर लेता है ना। और महोबा और कोसाम्बी तक के यहाँ के विद्यार्थी इसमें नहीं परीक्षा देते। महोबा से आते हैं, वहाँ से आते हैं, 20,000 25,000 का टेंडर लेकर पास कराता है। 420। प्रिंसिपल का क्या नाम है? मनोज कुमार पांडे। अच्छा। हाँ,
प्रिंसिपल है, और महोबा और वहाँ छत्तीसगढ़ के लड़के आते हैं यहाँ परीक्षा देने। फिर आपका बेटा कैसे अस्पताल में कौन लेगा, कैसे ले गया? हमारा बेटा फिर बाहर गया, स्टाफ के गाड़ी में, मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल मोबाइल नहीं दिया हमसे बात करने के लिए। जी। जब तक वो दम नहीं तोड़ दिया हाँ। तब तक वो गेट नहीं खोला। कहा चाबी खो गई है, चाबी खो गई है स्कूल का आगे का गेट का। हाँ। बोला प्रिंसिपल की चाबी नहीं मिल रही है। हाँ। और वहाँ पे जब हमने कहा पहुंचकर तो कहे हादस में मिल नहीं रही थी, हादस में। और जो कि वो चाबी हमेशा चौकी उसके जो होता है चपरासी, उसके पास रहती है। और उसको वो झूठे बोल रहा है, मतलब चाबी कि मर जाए तो हम मतलब खोलेंगे। उसके बाद मरने के बाद जब खोला तो हमारा लड़का भागते भागते गया, ई रिक्शा स्टाफ की 2 वैन थी, नहीं दिया और बोला कि मरने दो साले को। उसका लड़का भी रो रहा था, प्रिंसिपल का लड़का, लेकिन अब प्रिंसिपल जाने क्यों नहीं दिया। किस भरोसे, कहाँ छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आदमी भेजता है स्कूल तो सुरक्षित समझ के भेजता है। और हाई स्कूल इंटर स्कूल में झगड़ा होता है, कत्ल नहीं होती, और छत पर होकर अपराधी छत से भागता है तो प्रिंसिपल क्या। और 4 दिन पहले, मतलब इसका अपराध होने से 4 दिन पहले वो सीसी कैमरा पूरा खुलवा दिया था। अच्छा। प्रिंसिपल स्कूल का अपने बचाव के लिए। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं पहले से प्लानिंग बहुत दिनों चल रहा था? प्लानिंग इसकी चल रही थी। हफ्ते 10 दिन पहले, अब 1 महीने किस भी, हमारा बच्चा स्कूल के अलावा हमेशा हमारे साथ रहता था, हमारे साथ, हमारे निगाह में, हमारे दरवाजे पे कहीं नहीं जाता था, और कोई मौका ही नहीं था उसको मारने के लिए। अगर पेंसिल मिट्टा भी लेने जाता था तो हम स्वयं साथ रहते थे। अच्छा। हमारी दुश्मनी थी, नई पुरानी सब थी, हम इसलिए हम उसके आगे पीछे लगे रहते थे। विद्यालय का कोई स्टाफ अभी तक एक बार आप लोगों को संपर्क करने आया है? नहीं, कोई नहीं आया। हॉस्पिटल तक कोई गया? नहीं, कोई नहीं गया। प्रिंसिपल गए थे। वो इसलिए गए थे कि वो तो मर ही चुका है। हाँ, वेरीफाई करने गए थे। हाँ, और उस मारने वाले को ऐसा, मतलब कि जैसे वो किलर हो, इस जगह पे एक ही वार में खत्म कर दिया। जैसे उसको इतना मतलब प्रशिक्षित किया गया है कि यहाँ पे मार दोगे तो मर जाएगा। हमारे बच्चे का एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 या 3 लड़के मिलकर उसको मतलब काबू में किए होंगे तब एक मारा होगा। हाँ, जैसा नाम बताया जा रहा है, सोनी करके गए। एक सोनी करके, एक अभय जी, क्या नाम है, अभय अविनेश सोनी, अभय। तो स्टाफ जानता है उन लोगों को कौन है, हम तो पहचानते भी नहीं। तो जब वहाँ पर प्रिंसिपल गए थे तो आप उनसे मुलाकात किए, बातचीत किए कुछ? हाँ, क्या बोले, क्या बात हुआ? प्रिंसिपल से जब हमने कहा तो वो बोले कि यहाँ मतलब नहीं, वो कैसे लग गया, ये सब जानता सब था, लेकिन ये वो करके इधर उधर करके टरका दिया। अच्छा। और मतलब ये हम तब जाने, हमारा लड़का, हम FIR लिखा रहे थे जिनके ऊपर संदेह था, और प्रिंसिपल लिख रहा था थाने में। अच्छा। कि जना हमारे ऊपर संदेह न पड़े, लेखक प्रिंसिपल ही था। अच्छा, समझे? हम उसका नाम दे रहे थे। हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, 8 पास फेल है, तो हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, हम उसका नाम देते रहे, अपना नाम नहीं लिखा। बोले थे। हम कहा आप भी संदेह में हैं। आप भी संदेह में, आपके विद्यालय में हुआ है। हमारे दरवाजे अगर कोई घटना घटती है तो हम संदेह में हैं, कोई भी हो। हमारे मतलब की जगह पे अगर कोई भी घटना घटी, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसके हम जिम्मेदार होते हैं, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन वो पूरा जिम्मेदार है। तो कैमरा खुलवाता है 5 दिन पहले, 4 दिन, कहता है कि इसकी वायरिंग गड़बड़ हो गई है। हाँ, हम अक्सर इसको विद्यालय जाते रहते थे, बच्चों का हाल चाल, कापी पेंसिल, खर्चा पानी जैसे नहीं पाए हैं, कोई जरूरत पड़ गई तो नहीं जाते थे। तो काम कहा क्यों खुलवा रहे हैं प्रिंसिपल साहब? बोले वायरिंग गड़बड़ हो गई है। स्टाफ चपरासी से पूछा, कहीं जान पता है कहीं खुलवा हुआ था? पता है क्यों खुलवा रहे हैं। अच्छा, मारने वाले बच्चे उसी विद्यालय के छात्र हैं? हाँ, छात्र हैं, दोनों छात्र हैं, लेकिन प्रिंसिपल के बिना सहयोग के और छत पे मार का अपराधी भाग रहा है, कोई स्टाफ नहीं बोल रहा है। हमारे बच्चे की लाश कोई ई रिक्शा, हमारा छोटा गया लड़का ई रिक्शा ले आया, उसमें लदवाया नहीं कि हाथ गंदे हो जाएंगे, ऐसा प्रिंसिपल बोला। अच्छा सर, जैसे किसी को सहयोग नहीं करने। मोबाइल की बात है कि प्रिंसिपल मोबाइल भी नहीं दिया। अच्छा, हमारे लड़के से आप बयान लीजिए। हाँ, आपकी बात करें। आपकी उनके विद्यालय में हो सकता है मोबाइल अलाउ ना हो, लेकिन इतने बड़े विद्यालय में चक्कू कैसे आ गया जहाँ आप मोबाइल नहीं आने देते हैं? प्रिंसिपल बोला कि मोबाइल अपना लेकर आना था, अलाउ नहीं है मोबाइल, और चाकू लेकर आ रहा है, अलाउ है।
मतलब प्रिंसिपल बोला कि अगर आपका लड़का बोला कि आप मोबाइल दीजिए, मैं बात करूँ अपने परिजन हम से। एक मिनट, हमें गोपनीय सूत्रों से कहीं से पता चला है कि प्रिंसिपल ने 5 लाख रुपए लेकर कैमरा अपना खोला और उनका सहयोग किया मर्डर में। हम्म, मर्डर में हम्म, उनका सहयोग किया, इसलिए 5 लाख रुपए लिया। अच्छा, हाँ, ये आपको मुझे सूचना मिली है। हमें गोपनीय सूचना मिली है। चाचा वो एक अध्यापक हैं, बहुत अध्यापक के एक अपनी गरिमा होती है। हाँ, आप एक जो बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको सूचना मिली होगी तभी आप इतने हाँ, बड़े हमें तक पे, भाई और हमारा तो कुल चला आपके गया। बताए हमारा अनुसार तो अब और बच्चा वापस आएगा नहीं, लेकिन और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी भविष्य खतरे में है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी मतलब कि बच्चे का टेंडर लेकर मरवा सकता है। मरवा सकते हैं। चाचा आप बताइए तो ऐसे लालची स्कूल में बच्चे को क्यों भेजे, हम्म, जब इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। अभी आपका एक बच्चा उसी में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है हम्म, हाई स्कूल में, जी दोनों साथ में पढ़ते जी थे, एक हाई स्कूल एक इंटर जिसका मर्डर हुआ। जी। हमारे बच्चे ने बोला बड़े वाले ने कि बेटे ये छोटे वाले का स्कूल बंद करा दो, 10-5 दिन माहौल थोड़ा गर्म है और खतरा ज्यादा दिख रहा है, हमको ये लग रहा है कि जैसे जान ले लेंगे। तो हमने बोला कि तुम भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दे। तो प्रिंसिपल ने बुलवाया स्टाफ के एक आदमी को भेजकर, कोई मास्टर था तो हम नहीं थे, तो यहाँ पर बुलवाया, फोन किया हमारे पास, हमारा फोन स्विच ऑफ था तो बुलवाया, उसके बाद फोन किया, जब फोन खुला बोला कि बच्चों को भेजो। आखिर क्यों बुलाया उसने, मर्डर का नाम नहीं अच्छा, था। इनका इंटर तक विद्यालय चलता है, तो क्या पूरी तरीके से ये सरकारी विद्यालय या प्राइवेट है या किसी से? अब ये हम नहीं जानते। जी, अब बता दिए ना कि हम जी। 8 तक पढ़े हैं। कोई नहीं। हमको जैसा ज्यादा कि आप जानकारी बता रहे हैं कि लगभग ये पिछले 10 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहे थे कि सिस्टम, मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कि कुछ होने वाला है, हाँ, आप स्कूल बंद करा दिए थे। हाँ, क्या रंजिश था? अब जैसा बताया पटीदारों का दिक्कत प्रॉब्लम था, उसके बारे में हाँ, थोड़ा बताइए, हाँ। क्या अब दिक्कत है? वो पटदार लोग जो है, नाम मत लीजिए अगर नाम हाँ, नहीं लेना चाहते, लेकिन बात बताइए। पटदार लोग थोड़ा दबंग है। जी, उन्होंने मतलब कि हमारे पिताजी सन 82 में मर्डर करवा दिया पटदारों ने। अच्छा, हम अपने माँ बाप के अकेले हैं, हम 2 साल के थे, जी, तब उनका मर्डर करा दिया, तो हमारा भविष्य अंधकार में हो गया। जी, और फिर हम जब थोड़ा उठने लगे, हुँ, तो फिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ खेल दिया। हुँ, हाँ? जी। चाचा आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं सहयोग, क्या मदद चाहते हैं? हम शासन प्रशासन और योगी जी से और मोदी जी से ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हुँ, केवल इंसाफ, जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हुँ, हमारे बच्चे के साथ हुँ, और जो कर्ण के साथ हुआ था हुँ, महाभारत में, हुँ, उस बच्चे के साथ हुँ, वही हुआ है। जैसे वो चक्रव्यूह में मरा था, हुँ, वैसे ये भी चक्रव्यूह मरा है। हुँ, हमें अपराधी न बनना पड़े, हुँ, हमें अपराधी न बनना पड़े, हमारे छोटे लड़के को अपराधी न बनना पड़े, हुँ, इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ सरकार से मिल जाए और प्रशासन से। हुँ, और नहीं तो हम भी अपराधी बन जाएंगे इंसाफ के लिए, हुँ। हम इंसाफ कर देंगे। अगर सरकार सरकार प्रशासन को। अगर इंसाफ नहीं करेगी, हुँ, हम इंतजार करेंगे हुँ, 5 महीने 1 महीने से, जब तक हम मतलब, और उसके बाद हम इंसाफ कर देंगे, हुँ, चाहे हमारा कुल बेकार हो जाए। इसलिए इसको धमकी मत समझिए, हुँ, हमारी तकलीफ है, हमारी जी, वो है। जी, हम एक बार इंतजार मतलब भूल गए, हुँ, हमारे पिताजी का मर्डर हुआ तो हमने कहा छोड़ो, हुँ, हम 2 साल के थे, उतना हमें तकलीफ नहीं हुआ हुँ, था। हम बच्चों बीवी बच्चे घर गृहस्थी में भिड़ गए, हुँ, लेकिन अब हमको तकलीफ है। जी, हमारा बच्चा भी 15, जी, जी, तो कौन रोक सकता है हम लोगों को? हुँ, कोई माँ का लाल रोक सकता है? अगर रोक सकता है तो केवल प्रशासन रोक सकता है और मोदी जी, योगी जी। हुँ, अगर वो हमें इंसाफ दे देंगे तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, हुँ, हमारी भी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। हुँ। प्रशासन का सहयोग अभी तक मिला है? अभी तक तो मिल रहा है, हुँ, लेकिन जब हमें संपूर्ण ढंग से प्रशासन का सहयोग मिल जाएगा तभी हम संतुष्ट होंगे। हुँ। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। सज़ा में क्या माँग करते हैं? सजा में हम फांसी मांगना चाहते हैं, हुँ, फांसी मांगना चाहते हैं। हुँ, हमारे बच्चे की उम्र ही क्या थी, हुँ। अभी 17 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। आधार दिखाए आपको। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये देख सकते होंगे एक भावुक पिता जो है, अपनी व्यथा को सुना रहा है और माँग कर रहा है शासन प्रशासन से, आँखों में आँसू है, नम है। और एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुःख का पल ये होता है कि जब पिता ज़िंदा हो, अपने बेटे को अर्थी देना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि अपने बेटे को जनाजा के जी, कंधा देना, जी, जी, ये सबसे उस बड़ा दुःख है। हाँ सबसे बड़ा दुख है एक बाप के लिए। जी, और ये देख सकते होंगे कि एक नम आँखों से अपने बेटे को अब न्याय का गुहार लग रहा है, प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसके बेटे को न्याय मिले। हम यही चाह रहे हैं जी,
हम योगी जी और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रशासन को आदेश दे, हाँ। हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाए। और जो प्रिंसिपल उसमें ऐसा साजिश में के तौर पे है, उसको भी मतलब पकड़ा। हाँ, प्रिंसिपल साजिश में है। हम्म। प्रिंसिपल को पकड़ाया ही नहीं, उसकी विद्यालय सील के। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, बगल में ही प्रिंसिपल का घर होगा, हाँ। तो आप लोग अभी गए मिलने, कुछ की बात करने गए? नहीं नहीं, वो फरार है। फरार है? फरार है। अच्छा, अच्छा। हाँ, प्रशासन भी गई थी, हमने प्रशासन से कहा, हाँ, प्रशासन ने कहा हम एक्टिव हो रहे हैं, हाँ। लेकिन वो फरार है अभी। अच्छा, एक बार विद्यालय का नाम बता दीजिए आप। इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज है, क्या एड्रेस है उसका, पता? लालाकपुरा कुलमई, जी। बराव करछना, इलाहाबाद। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि वो विद्यालय इस समय जो प्रिंसिपल है उनके भाई का है, नहीं नहीं उन्हीं का है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल मनोज है हाँ हाँ। और उनके चचा का है लालता प्रसाद पांडे, चलिए, क्योंकि शायद तो या मर गए हों या जिंदा हों, ठीक। लेकिन प्रिंसिपल यही है, प्रबंधक भी यही है शायद। आपको कैसा? शायद जैसा कि आपने देखा, एक पीड़ित परिजन के पास हम लोग उपस्थित हैं, उनके पिताजी से वार्तालाप हो, जिन्होंने बताया कि लगभग 17 साल का उनका बच्चा जो इंटर में पढ़ाई करता था, जिसके विषय में सारी बात हुई। तो आइए, जिस बच्चे की गोद में वह नौजवान खिल रहा फूल दम तोड़ दिया, उस बच्चे से हम वार्तालाप करते हैं, क्या उसे प्रतीत हुआ जब उसका बड़ा भाई